राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी पॉलिटी की 7th क्लास होगी जिसमें हम नागरिकता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो हमारा पिछली क्लास का कुछ पार्ट रह गया था वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नागरिकता स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट एंड इट्स यूनियन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में राज्य के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, अदर नेम, डॉक्टर फजल अली आयोग, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, वो डॉक्टर फजल अली ही थे, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1955 में सौंपी गई थी। और वैसे तो ये आयोग 1953 में ही आ गया था, बट राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा आया था, ठीक है। और इसमें इसके आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी कि 16 स्टेट और 3 यूटी बनाई जाए भारत में, ठीक है। बट एक्चुअल में जो हुआ वो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, केंद्र शासित प्रदेश। तो समझ गए आप भाई। इसमें आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब पेश की, ठीक है, 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर फजल अली आयोग, ठीक है। और कौन से अधिनियम के द्वारा आया था ये? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, ठीक है। और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के द्वारा बनाए गए थे, 1956 के बाद बने हैं जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो स्टेट है भाई, जो इसके द्वारा बनाए गए थे, ये सभी स्टेट देख लेते हैं अब। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाई, ठीक है। और ये सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य भी था, ठीक है। 1953 में बनाया गया था वैसे इसको, बट बाद में इसका पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। इसलिए आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस के रूप में भी 1956 में ही मनाता है, मतलब कि 1 नवंबर 1956 को मनाता है। स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इसलिए हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस। इसके बाद एक मुंबई मुंबई प्रेसिडेंसी होती थी, ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी। और उसमें से फिर 2 राज्य बनाए गए, ठीक है। एक तो आपका महाराष्ट्र और एक है गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो दोनों राज्य आपके मुंबई प्रेसिडेंसी में से बनाए गए थे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र 1960 में, उसके बाद गुजरात है, ये भी 1960 में एक ही समय बनाए गए थे दोनों। उसके बाद नागालैंड बनाया गया था 1963 में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा और पंजाब। वैसे पहले पंजाब था, बट बाद में अलग करके 2 राज्य बना दिए गए, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। ये दोनों भी 1966 में बनाए गए थे, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। फिर उसके बाद हिमाचल 1971 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1972 में 3 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। सबसे पहले मेघालय, एमसी मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। ये 3 राज्य बनाए गए थे 1972 में। उसके बाद सिक्किम 1975 में, ठीक है। ये पिछली क्लासेज में बताया था मैंने आपको कि सिक्किम सबसे पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। उसके बाद भारत में मिला लिया गया था सिक्किम को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाया गया था, 3 राज्य बनाए गए थे 1987 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं 1987 में, ठीक है। तो ये 14 राज्य थे जो फजल अली आयोग द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से इसको अलग करके बनाया गया था, और ये बनाया गया था 2 जून 2014 को, ठीक है। उसके बाद 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले है छत्तीसगढ़, ठीक है, जो 1 नवंबर 2000 में बनाया गया। फिर है
उत्तराखंड, पहले इसका नाम उत्तरांचल था जब बनाया गया था 9 नवंबर 2000 सन में, ठीक है, बट अब बदल कर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 सन में झारखंड बनाया गया था, ठीक है। फिर देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है जो, वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए, और लद्दाख, दोनों ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि हाल ही में हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें से बच गया था, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी में से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आ जाएगा वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो चलिए सिटीजनशिप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो टोटल आर्टिकल थे वो थे 395, याद ही होगा आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे जो नए नए बच्चे तैयारी करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, भाग क्या होता है, पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो उनको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। जो ये 395 बनाए गए थे ये तो होते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, और इनको ही अनुच्छेद भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, आर्टिकल और अनुच्छेद एक ही बात है। उसके बाद आती है अनुसूचियाँ, ठीक है। जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, बट बाद में बढ़ाकर ये 12 अनुसूचियाँ कर दी गई थी, ठीक है। इनको हम अनुसूचियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है, और इनको हम शेड्यूल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल और हिंदी में अनुसूचियाँ। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है पार्ट, भाग, ठीक है। पार्ट, इंग्लिश में हम इसको पार्ट कहते हैं और हिंदी में इसको भाग कहते हैं, ठीक है। ये भाग है 25, ठीक है। आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें बच्चे क्योंकि सबसे ज़्यादा पजल रहते हैं जो नए नए बच्चे तैयारी करने लगते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं मेरे पास इन्हीं के रिलेटेड, ठीक है। और ये अब समझ में आ गया, आर्टिकल अनुच्छेद एक ही है ये, शेड्यूल और अनुसूचियाँ, पार्ट और भाग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नागरिकता स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नागरिकता है वो कौन से भाग में है, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है, ठीक है, नागरिकता सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए 26 नवंबर 1949 में कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे, ठीक है, वो पिछली क्लास में बताए थे मैंने आपको, 16 आर्टिकल थे। और अगर ऐसे पूछा जाए नागरिकता से रिलेटेड कौन से आर्टिकल 26 नवंबर को लागू किए गए थे, तो ये 5 आर्टिकल थे, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 आर्टिकल लागू किए गए थे 26 नवंबर को। उसके बाद जो 2 आर्टिकल बच गए 10 और 11, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो नागरिकता का टाइप है, जो जैसे एकल नागरिकता जो भारत में है वो हमने कहाँ से ली है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता चलती है, ठीक है, और कई देश है जैसे यूएसए है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, ठीक है, डबल सिटीजनशिप। और भारत में और यूके में सिंगल सिटीजनशिप। वहाँ पर ऐसे होता है जैसे यूएसए है ये, और ये न्यूयॉर्क शहर है वहाँ का। तो सबसे पहले तो हमें न्यूयॉर्क की जो नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके बाद यूएसए की, दो नागरिकता लेनी पड़ती है। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भारत में है। उसके बाद है नागरिक, भारत की नागरिकता हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे टाइप, किन किन तरीकों से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो 5 टाइप हैं जिनके द्वारा हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। सबसे पहले तो है जन्म से, ठीक है, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था उसके बाद किसी का जन्म हुआ हो, ठीक है। और इंग्लिश में देख लेते हैं, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। बट इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, ठीक है,
ये अपवाद देख लेते हैं इसके। विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, ठीक है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो भारत में कार्य करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे भारत में जन्म लेते थे तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाती थी, ठीक है। एक तो ये, और एक शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, जैसे पीओके है, ठीक है, वैसे तो भारत का भाग है बट जो पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है, पीओके, तो यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते थे उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। इसीलिए बाद में फिर एक संशोधन किया गया, ठीक है, एक 1986 का एक्ट है, अभी नेक्स्ट उसी को पढ़ेंगे। इसके द्वारा इस कमी को दूर किया गया, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसमें बताया गया है जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है वंश परंपरा। विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है। माता पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसी जो वंश परंपरा है इसी में एक संशोधन किया गया, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, 1992, ठीक है। ये देख लेते हैं इस संशोधन में क्या किया गया है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान। तो पहले तो था वंश परंपरा में कि माता या पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, बट 1992 में जो अधिनियम आया उसके द्वारा कहा गया कि सिर्फ माता है जो वो इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है, भारत की, पिता कहीं का भी हो, ठीक है। तो माता है जो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और फिर बाद में ये नोट देख लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आगे सुधार किया गया, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 204 will not be citizenship on the basis of descent। भारत के 1 वर्ष के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना आवश्यक है, ठीक है। इसमें बता देता हूँ मैं आपको वंश परंपरा में सबसे पहले तो ये था कि जो माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बट बाद में इसमें संशोधन किया गया 1992 में, ठीक है, कि जो माता है वही भारत की नागरिक हो, ठीक है। फिर बाद में एक और संशोधन किया गया, या यही संशोधन है, इसमें नोट बना के लिख लेना, ठीक है, कि माता तो भारत की होनी ही चाहिए और साथ में जब बच्चा जन्म लेता है उसके 1 साल के अंदर, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ उसके 1 साल के अंदर जो इंडियन कंसल्ट होती है, जो इंडियन एम्बेसी होती है विदेश में जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस बच्चे का, ठीक है। 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये वैसे आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल आपको यही याद करना है कि जो भारत में कौन सी नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता, कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो 26 नवंबर को लागू किए गए थे, 5 आर्टिकल थे, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ऐसे। ये इतना डीप में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं इतना डीप में करा रहा हूँ कि बच्चे ये नहीं कहे कि ऊपर ऊपर से करा दिया, ठीक है। अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही और साथ में हमारी नॉलेज भी बढ़े, ठीक है, अगर कोई पूछने लग जाए तो हम बता सकें। अब नेक्स्ट जो टाइप है, थर्ड टाइप, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। थर्ड टाइप है जिसके द्वारा हम भारत में नागरिकता ले सकते हैं। टोटल 5 है, ठीक है। इसमें थर्ड में देख लेते हैं
पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। सेकंड पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। ठीक है। थर्ड है इसमें, विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है, जैसे ही सीमा हैदर है। ठीक है, उसने शादी कर लिया है भारतीय से। ठीक है। राष्ट्रीय मंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारतीय सरकार की नौकरी करते हैं। तो ये एक तरीका है रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिससे हम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो टाइप है वो है देशीयकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। ठीक है, मतलब कोई फॉरिजन है, फॉरेनर है जो वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता लेना चाहता है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, मतलब जब उसने रजिस्ट्रेशन किया तो उस समय पिछले 1 साल में भारत में रह रहा हो और कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा हो और संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, मतलब कि 1 साल, पिछले 1 साल से भारत में रह रहा हो और टोटल 11 साल रहा हो, और जो भारत के संविधान में लैंग्वेज है किसी एक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, बट ये जो 11 साल बताया मैंने, टोटल 11 साल, इसको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 6 मंथ होती थी। ठीक है, बाद में इसको चेंज करके 5 ईयर कर दिया गया, फिर बाद में इसको चेंज करके 11 ईयर। ठीक है, उसके बाद अब चेंज करके इसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब टोटल 5 साल भारत में रहा हो और पिछले 1 साल से भारत में रह रहा हो और एक जो संविधान में भाषा है उसका अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो 5th टाइप है वो देख लेते हैं। भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया गया हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड एनी न्यू टेरिटरी एंड मर्ज इट विद इंडिया। मतलब किसी भी भूभाग को भारत में मिला लिया जाए, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, उसको भारत में मिला लिया जाए इंडिया में। ठीक है, तो अब जो पाकिस्तान का एरिया वो भी इंडिया के अंडर आ जाएगा और जो पाकिस्तान के लोग थे उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा हम भारत की नागरिकता वो ले सकते हैं, बट आपको इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, मेन मेन पॉइंट है जो वो आपको बता देता हूँ मैं, क्या क्या याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो भारत में जो नागरिकता है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भारत में है। ठीक है, और वो हमने यूके के, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से आर्टिकल या कितने आर्टिकल है जो 26 नवंबर को लागू किए गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 5 आर्टिकल थे टोटल, अगर टोटल पूछे जाए तो 5, और अगर कौन से पूछे जाए तो 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 आर्टिकल थे। ठीक है, नेक्स्ट कितने तरीकों द्वारा जो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो 5 तरीके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिए हैं। जो नागरिकता है वो कौन से भाग में आती है, तो सेकंड पार्ट में जो नागरिकता को उल्लेख किया गया है। ठीक है, और कितने से कितने आर्टिकल तक, तो 5 से 11 आर्टिकल तक। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नागरिकता का अंत, एंड ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तो पढ़ा हमने नागरिकता कैसे ली। ठीक है, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे कैसे छोड़ी जाती है या फिर सरकार छीन लेती है, वंचित किया जाता है। ठीक है, वो तरीके पढ़ेंगे नागरिकता का अंत। ठीक है, और क्लास करने के बाद इस पे नंबर पर मैसेज कर देना, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ ज़रूर पढ़ा करो भाई डेली, इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये नंबर है भाई मेरा, पर्सनल नंबर है, मैसेज कर देना। सेंड PDF कौन सी क्लास की चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। सेवन्थ, आज ये 7th क्लास है तो 7th क्लास की PDF है जो सेंड कर दे सर, मैसेज कर देना, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दिया करो अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।